जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो कल अंकित वापस दिल्ली जा चुका है, तो हमारे पास एक हेलमेट कम पड़ गया था, तो हमें एक हेलमेट लेना पड़ा था ब्रह्मपुरी से। मेरे मित्र कह लो, जान पहचान कह लो, स्टूडेंट कह लो, तो यहाँ पे ब्रह्मपुरी में उनका आश्रम है, तो उनसे हमें हेलमेट लेना पड़ा था क्योंकि कल हमको शिवपुरी वगैरह जाना था। तो आज मैं आया हूँ हेलमेट वापस करने। ये जगह है ब्रह्मपुरी, लक्ष्मण झूला से 4 किलोमीटर आगे, और यहाँ पर है राम तपस्थली आश्रम। राम तपस्थली आश्रम के सामने ही है साधना मंदिर, जहाँ पे हमको जाना है, जहाँ का इस समय कार्यभार संभालते हैं दीपक दास जी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं अपनी स्कूटी नीचे लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से मेरी स्कूटी नीचे ढलान पे चली तो जाएगी पर चढ़ाई चढ़ नहीं पाएगी। तो चलिए हम पैदल ही चलते हैं। और आगे यहाँ पे ये जो लेफ़्ट हैंड पे है, ये है ओशो गंगाधाम आश्रम। तो ओशो गंगाधाम आश्रम हमने जाना नहीं है, हमने जाना है साधना मंदिर, जो कि श्री राम तपस्थली आश्रम के सामने पड़ता है। तो ये है सामने श्री राम तपस्थल आश्रम, बट हमको यहाँ नहीं जाना है, हमको जाना है इसके ठीक सामने। ये यहाँ से घूम के ठीक सामने ये है जहाँ हमको जाना है। तो ये है आश्रम श्री साधना मंदिर। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं। अंदर चलते ही लेफ्ट हैंड पे सबसे पहले हमको दिखाई देते हैं भोलेनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर, जिसमें नंदी महाराज जी भी है। राइट हैंड पे बनाई है एक छोटी सी गौशाला, जिसमें 1-2 गायें हैं। और उसके बाद यहाँ से सामने वाला ही कमरा है जो बैठक है, वहीं पे महंत जी इस समय के दीपक दास जी का कमरा है ये। और उसके बाद आ जाते हैं हम किचन में। ये एक ओपन किचन है, यहाँ पर आप वॉलंटियर कर सकते हैं, मतलब अगर आप अपने परिवार के साथ रुकते हैं तो आप खुद से खाना बना सकते हैं, अपने परिवार के लिए खाना बना सकते हैं। उसके बाद ये कमरा है जहाँ चाय नाश्ता वगैरह आपको मिल जाता है। ऐसे 2-3 कमरे हैं छोटे छोटे, तो जो कि, और ये मेरा कमरा है। पिछली बार जब मैं रुका था तो ये किनारे पे मैं सोया था, साथ में मेरे दोस्त थे, नोटियाल था, प्रिंस था, तो हम इस कमरे में रुके थे। तो ऐसे ही यहाँ पे डॉर्मेंट्री सिस्टम है, जहाँ पर आपको कंबाइंड रूम मिलते हैं, आप अपने परिवार के साथ या सिंगल आ सकते हैं। और यहाँ पर एक दिन का 500 रुपये किराया होता है, जिसमें आप खुद से खाना खा सकते हैं, बना सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे नंबर दे दूँगा, तो आप इस पर कांटेक्ट करिएगा दीपक जी के साथ। तो इसी तरीके से सारे कमरे हैं। और अच्छी बात ये है, यहाँ पे डॉर्मेंट्री सिस्टम है, तो अगर इधर उधर से कहीं से भी कुछ लोग आते हैं तो आप उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और इस कमरे में पहले वैसे योगा वगैरह होता था, पर अब यहाँ पे भी बेड वगैरह की सुविधा प्रदान कर दी गई है, क्योंकि सीज़न के टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से घरनुमा माहौल पूरा रहता है, हर तरफ इसी तरीके के कमरे हैं, आपको कमरा शेयर करना पड़ता है। अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो आप पूरा एक कमरा ले सकते हैं। सो इस समय के महंत दीपक दास जी यहाँ पर नहीं है, तो पिछली बार मैं अपने दोस्तों के साथ आया था। और यहाँ पे नीचे का रास्ता है जो बिल्कुल गंगा जी पे जाता है, और मेडिटेशन करने के लिए और समय बिताने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो अभी वो यहाँ पर है नहीं, तो हम अकेले ही नीचे चलते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने की। और पिछली बार मैं रात के समय पे यहाँ पे आया था, तो देखिए ये गंगाधाम जो ओशो का आश्रम है वो इससे बिल्कुल मिला हुआ है। और यहाँ पे ये नीचे गहराई में जाके है। बरसात के टाइम में पानी यहाँ ऊपर तक आ जाता है, इसलिए नीचे तक नहीं जाते बरसात के टाइम पे। और नीचे रेत वगैरह है, छोटा सा बीच है, बहुत प्यारी और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है दिन में रात को। पिछली बार मैं रात को आया था तो एक अलग ही दुनिया में पहुँच गया था, इतनी शांति है। लोग मेडिटेशन के लिए और शांति के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ का नेचर बहुत शांत है, आप पेड़ वगैरह देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है राम तपस्थली है, राम जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, तो यहाँ का वातावरण बहुत शांत है ताकि उनकी तपस्या भंग ना हो। अगर आपको राफ्टिंग कैंपिंग करनी है तो आप यहीं से जा सकते हैं, आपके एक कॉल पे आपको राफ्टिंग वाले यहाँ से पिक कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुरी शिवपुरी के पास ही पड़ता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि राम झूला लक्ष्मण झूला में बहुत रश है। अगर आप ऋषिकेश में सही मायनों में शांति के लिए आना चाहते हैं तो साधना मंदिर में अवश्य आएँ।
और आप दीपक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पे जो मैंने आपको दिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।